दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है जब गुरु नानक जी का सत्संग चल रहा था। तभी एक मध्यवर्गीय गरीब व्यक्ति गुरु नानक जी के सम्मुख उपस्थित हो नम्रता पूर्वक विनती करने लगा और रोते हुए बोला कि मेरी बेटी का विवाह निश्चित हुआ है, परंतु मेरे पास बेटी को विदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः अब मेरी लाज आपके हाथों में है। मैं बहुत दूर से आपकी उदारता की चर्चा सुनकर आया हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। यह सुनकर गुरु नानक जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके साथ है। तभी उसने कहा, गुरु जी मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ खिला भी सकूं या कुछ दे सकूं। आप सबको जानते हैं, आप तो ज्ञानी हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। यह सब सुनकर गुरु नानक जी ने तुरंत उसको मोदी खाने से हर प्रकार की मदद देकर सहायता कर दी, परंतु वह कुछ एक ऐसी सामग्री भी चाहता था जो कि लड़की के दहेज के लिए जुटाने थी, जो कि किसी बड़े नगर में ही प्राप्त हो सकती थी। अतः गुरु नानक जी ने उसके साथ भाई भागीरथ को लाहौर नगर भेजा। वह दोनों एक बड़े व्यापारी मनसुख के यहाँ पहुँचे। उससे आवश्यकता अनुसार कपड़े खरीद लिए, किंतु रात अधिक हो जाने के कारण वही मंच के यहाँ ठहर गए। संध्या समय भाई भागीरथ जी ने गुरु नानक जी के दर्शाए मार्ग के अनुसार बिना कर्मकांड के प्रभु भजन किया तथा गुरु नानक जी की वाणी गाकर आराधना की। यह सब देखकर मनसुख को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वे उत्सुकता से भाई भगत जी से पूछने लगे कि आपने जो वाणी पढ़ी है वह किस महापुरुष की है? यह बहुत हृदय स्पर्शी है। इसके उत्तर में भागीरथ जी ने बताया कि यह मेरे गुरु जी की वाणी है, जो कि सुल्तानपुर में सरकारी कर्मचारी के रूप में मोदी खाने के अधिकारी हैं, तथा उन्हें इस गरीब व्यक्ति की कन्या के विवाह हेतु दहेज की सामग्री आपसे खरीदवाने भेजा है। यह सब जानकर भाई मनसुख ने कहा, मैंने आज तक जो जाना तथा देखा है, आप उस सब के विपरीत बता रहे हैं। मेरे अनुभव तो बहुत कड़वे हैं, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी व्यक्ति धर्म कर्म करने वाले देखे हैं, उनमें से कोई भी अपनी आजीविका स्वयं कमाता नहीं देखा, बल्कि वे कर्मकांडी अधिक तथा धर्मी कम होते हैं। यदि इस प्रकार कहा जाए कि वे केवल बिना पुरुषार्थ के लोगों को भ्रम में डालकर धन संचित करने का कार्य ही करते हैं, क्या यह बात मेरे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी? तब भाई भागीरथ जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु इस मानव समाज में झूठ का प्रसार है। वहाँ कहीं न कहीं उपवाद समरूप प्रकृति ने सत्य को भी बनाए रखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप प्रत्यक्ष दर्शन करके देखें। पहली बार में मैं भी मन में आपकी तरह शंकाएं लेकर ही गया था। वास्तव में मैं मलसिंगा गांव का लंबरदार हूँ। जब मैं सत्य की खोज में घर से निकला तो गुरु नानक जी के कीर्तन की चर्चा सुनी। तब मन में एक सांसारिक व्यक्ति के लिए भ्रम अवश्य हुआ था, किंतु गुरुदेव का पहला सिद्धांत है कि स्वयं परिश्रम करें, जिससे आत्मा पवित्र होती है। यह विचार जानकर भाई मनसुख जी कहने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि आपने जो कुछ बताया है वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। अतः भाई मनसुख जी गुरु नानक जी के दर्शनों के लिए भाई भगीरथ के साथ सुल्तानपुर लोधी के लिए चले। रास्ते में उनके हृदय में एक कल्पना उत्पन्न हुई कि मैं लाहौर से गुरु नानक जी के दर्शनों को चला हो। यदि वह सर्वज्ञ है तो मेरा स्वागत करने के लिए मुझे अभाग्य कहें, तभी उन्हें मैं आध्यात्मिक गुरु मान लूंगा। जब वह तीनों व्यक्ति गुरु नानक जी के निकट पहुँचे तब वह खाद्यान्न तुलवाने में व्यस्त थे, परंतु उन्होंने तुरंत सभी कुछ छोड़कर आगे बढ़कर स्वागत करते हुए कहा, आओ भाई मनसुख जी। यह सुनकर भाई मनसुख अति प्रसन्न हुआ तथा चरणों को स्पर्श करने के लिए झुका, किंतु गुरु नानक जी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, परमार्थ के रास्ते पर चलते समय मन में शंका नहीं रखते। यह सुनकर उसके नेत्रों से प्रेममय जल छलक आया। इस प्रकार यह गुरु शिष्य का प्रथम मिलन बहुत भावुकता में हुआ। वह गरीब व्यक्ति भी गुरु नानक जी के चरणों में गिर गया और उनका बहुत धन्यवाद किया। गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई और सारे गुरु नानक जी का आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे। तभी से मनसुख भी सत्संग में गुरु जी के विचार सुनने के लिए आया करता था और गुरु जी के आशीर्वाद से उसका काम बढ़ता चला गया।